अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। डॉक्टर शुजात अली आपकी खिदमत में हाजिर है। ज़हीर गैंग, जुनैरा गैंग, शबीरा गैंग, जो भी गैंग आप कहना चाहें, अदालतों ने इनको रिलीफ दिया। कुछ जेल में जब ये लोग थे तो इनको दे दी ज़मानत, और वो ज़मानत इस बेस पे दी गई कि जनाब ये जो केस है इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए या कुछ भी इस तरह का एक लूप होल जो हैं वो कानून में मौजूद हैं तो वो लेके उसके बाद से सिलसिला जारी रहा। पहले भी आपको पता है कि ये लोग किस तरह के किडनैपर्स हैं, चाइल्ड इंटाइसमेंट का ग्रुप है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ग्रुप है और चाइल्ड ग्रूमिंग का ये ग्रुप है, जिसकी जो करता धरता मैं समझता हूँ इस वक्त ये बहुत सी बातें सामने आ रही हैं कि प्लानर उसकी ये कज़ाबा ज़ुनैरा माहम और इसके जो सहूलतकार हैं वो मुल्क में भी हैं, मुल्क से बाहर भी हैं। इन लोगों ने हर तरीके से कोशिश की कि मेहदी अली काज़मी, उनकी फैमिली, उनकी वाइफ, उनके बच्चों को हर तरीके से ये ज़द-ओ-कोब करें, मेंटल टॉर्चर करें और जनाब धमकियाँ लगाएँ। ये कोई नई बात नहीं है कि अभी इस बेहया शख्स की धमकियाँ सामने आई हैं ज़हीर की, कि जिसमें इसने एक 2 साल की या 3 साल की जो उनकी सबसे छोटी बच्ची है, मुझे उसके एग्ज़ैक्ट एज का नहीं पता, उसकी तस्वीरें ये लगा रहा है। ये पहले भी इस तरह की धमकियाँ आई हैं। इन्होंने पहले भी एवीसीसी के ऑफ़िस में बैठ के कहा है, जी मेरे पास कुछ वीडियोज़ हैं, मेरे पास कुछ ये चीज़ें हैं, हम रिलीज़ कर देंगे, फलाँ कर देंगे। ये धमकियाँ लगा चुके हैं, वो छछूंदरें इनकी लगा चुके हैं ये धमकियाँ। और बहुत सी नाज़ेबा किस्म के ये वीडियोज़ या जो इनके पास तस्वीर हैं, ये कुछ भी है, क्या इन इन गुंडों से और इन बदमाशों से क्या बईद है कि ये कहते हैं हमारे पास है और हम रिलीज़ करेंगे। हो सकता है कर भी दें, इसमें कोई वो नहीं है, दूसरी राय नहीं है। इनके खिलाफ अभी एक एप्लीकेशन जिसकी आज प्रोसीडिंग हुई है कि जो जीएन कुरैशी साहब पहले ही कह चुके थे कि इन लोगों की तरफ से वालदैन की मुलाकात के बाद बच्ची के साथ मुलाकात करने की एप्लीकेशन देना, दिस कम्स अंडर टेम्परिंग द एविडेंस। ये जो मुकदमा का मुद्दई होता है या जो विक्टिम होता है उसको इन्फ्लुएंस करने के ज़ुमरे में आता है, और अदालत ने लिखा था इसी शर्त पे इनको ये ज़मानत मिली थी कि अगर तुम लोगों ने इसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, टेम्पर करने की कोशिश की एविडेंस की, तो तुम्हें दोबारा हम जेल भेजेंगे, ज़मानत कैंसिल की जाएगी। इसकी बेस पर जबरान नासिर साहब ने आज एप्लीकेशन दी है जिसकी समाअत हुई है। मेहदी अली काज़मी साहब भी उसमें थे कि जिसमें उन्होंने कहा कि ये छोटी बच्ची जो 5 साल से भी कम उम्र है जिसकी, उसकी तस्वीर लगा के अब तशहीर कर रहा है और जो मुद्दई मुकदमा है उसको प्रेशराइज़ कर रहा है। एक इन अदर वर्ड्स ही इज़ एक्चुअली आई वुड से कि ये कह रहा है, उनको धमकी लगा रहा है कि अगर हम पहले तुम्हारी एक बच्ची, बड़ी बच्ची अगवा कर सकते हैं तो ये छोटी बच्चियां भी हम अगवा कर लेंगे, और इन बेगैरतों से कोई बईद नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा। तो इस पे जनाब समाअत हुई है जिस पे जबरान नासिर साहब ने बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने कहा हमने तो अदालत को बताना है, आगे कार्रवाई करना अदालत का काम है। अदालतें अब देखें, अल्लाह ताला बस क्या करें हमें कि तौफीक दे, इंशाल्लाह हम लोगों को भी समझने की तौफीक दे। ये समझ नहीं आ रही है कि इस तरह के जो दरिंदा सिफ्त लोग हैं उनका मुआशरे में फिरना किसके फ़ायदे में है और किसके नुकसान में है। ये लोग बिलीव मी, अगर दुनिया में कहीं भी होते ऐसे कि ये 13 साल की बच्ची को एंटाइस करके उसकी चाइल्ड ग्रूमिंग करके ये 21 साल का लड़का जो है ये इधर-उधर फिराता रहे, घुमाता रहे, दुनिया में कहीं भी होता, ये जेल में होता और कभी भी बाहर ना आता जब तक ये फैसले का जो भी होना था हो जाता। लेकिन यहाँ पे अजीब बहरहाल लूप होल्स हैं जिनका लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो अदालतों से गुज़ारिश ये है कि अदालतें तो पहले लिख चुकी हैं, असल में जो मैं आपको बताता चलूँ। आपको पता है कि इसी अदालत में जब ये इनके निकाह खान और वो गवाह जो है उसको उन्होंने कहा था कि ये मुआशरे में इंतशार फैलाने वाला इन्होंने काम किया है, मलाइन करने वाला काम किया है, फसाद फैलेगा इनके इस झूठे और जाली जो इन्होंने अमल किया निकाह वाला, या जो भी जिसका इन्हें खुद भी पता नहीं है। तो अदालतों से हमारी गुजारिश ये है कि आप मुआशरे की बेहतरी के लिए सोचें। इस तरह के गुंडे जो हैं वो आज मेहदी काज़मी की फैमिली को लगे हुए हैं, उनको उन्होंने बच्चे को अगवा किया, किसी तरह पकड़े गए,
کل کو یہ کسی اور کے ساتھ یہ کریں گے، بلکہ کر چکے ہیں، یہ جو ان کا خاندان ہے جو پنجاب یونیورسٹی میں بیٹھا ہے اس کے اوپر بھی بات ہم کریں گے، رکو ذرا صبر کرو۔ تو ایک اور بڑا دلچسپ نقطہ جس کے اوپر بعد میں بات ہوگی، وہ کہا ہے جبران ناصر صاحب نے کہ یہ بڑا خاص مہمان ہے سندھ پولیس کا اور آئی جی سندھ صاحب کا۔ شرم آنی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ سندھ پولیس کو اور ان کے جو کرتا دھرتے ہیں ان کو، جو لوگ بھی اس میں شامل ہیں، کہ آپ ہر موقع پہ ان لوگوں کی ملزمان کی فیور کر رہے ہیں۔ ایم ایل او آپ نے جس طریقے سے رکوایا سب کے سامنے ہے وہ چیز، اس سے پہلے 6 جون کا جو سندھ پولیس کا کردار ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ پتہ نہیں کب یہ جو کچھ انہوں نے کھلایا ہے سندھ پولیس کو، میٹھا گلاب جامن، کب وہ ختم ہوگا اور لوگ اٹھیں گے اور انصاف کریں گے۔ مہدی کاظمی صاحب کی فیملی کے لیے دعا ہے کہ خداوند متعال ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، باقی بچوں کے لیے بھی دعا ہے کہ خداوند متعال سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اس طرح کے ظالمین کو کیفر کردار تک پہنچائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔